हेलो बच्चे लोग, आज हम शुरू करने वाले हैं मिरर फार्मूला। और हम थे क्लास 10 चैप्टर लाइट पर, क्लास 10 के चैप्टर 10 पर। और हमने पिछली वीडियो में सिग्निफिकेंट हमने क्या कवर करा था, साइन कन्वेंशन। और अब इसके आगे हम मिरर फार्मूला कवर करेंगे। ये जो मिरर फार्मूला है ये ऑल स्फेरिकल मिरर्स पर वैलिड रहेगा। अब हम पहले देखते हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूलाज में टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं। तो देखो, जहाँ तक आप सब अगर पहले वाले लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पोल मिलेगा। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ है बीच में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर और फोकस यहाँ पर। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा रेडियस और ये रहा फोकस। ठीक है, अब आपको ये, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको ये भी पता है सारे डिस्टेंसेस जो भी मेजर होते हैं वो पोल से मेजर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिरर फॉर्मूला। देखो, अब जैसे मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, तो पोल से ये वाली डिस्टेंस ये u से डिनोट की जाती है, ये डिस्टेंस u से डिनोट की जाती है। पोल से जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस डिनोट की जाएगी u से। u क्या डिफाइन करता है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पोल। u क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही बात है। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां बन रही है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इमेज के लिए, इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो v से डिनोट होगी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, तो v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। इमेज की डिस्टेंस है v, कहां से? पोल से। ठीक है, और f ये हमारा ये फोकल लेंथ है, ये आप जानते हो। तो f u और v के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें फोकस गिवन है, ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर बन रहा है, तो हम ये बता सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उसकी इमेज किस पॉइंट पर बनेगी, किस डिस्टेंस पर बनेगी। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह इमेज की बने तो हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस की बने जो कि u और v है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब u, v और f के बीच में फिर रिलेशन क्या निकलेगा? u, v और f के बीच में रिलेशन है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, और ये जो f, u और v है ये सब साइन कन्वेंशन से रखे जाएंगे। यानी कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो नेगेटिव होगा। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, ये नेगेटिव एक्सिस है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस यहाँ है, कॉन्वेक्स के लिए यहाँ है, तो कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ठीक है, और कॉनकेव का फोकस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से तो कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस हमेशा नेगेटिव रहेगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये सब आपको क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कब क्या पॉजिटिव हो रहा है कब क्या नेगेटिव हो रहा है, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो पिछले वाली वीडियो जाकर देख लो, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या क्या टर्म यूज हुई है वो चेक करते हैं। मिरर फॉर्मूला में क्या क्या यूज हुआ है? मिरर फॉर्मूला में हमारा u यूज हुआ है। u क्या है? दी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, हमारा v क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोल। समझे? ठीक है, हमारा f क्या है? द फोकल लेंथ या फोकस ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट
मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। यू वी और एफ, ये हमारा यू वी एफ है, ठीक है। ठीक है, आप इसको और एक बार लिख के देख लेते हैं। तो क्या था, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। हमारा u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन। v क्या है, इमेज की पोजीशन। और ये क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या थी, फोकल लेंथ। समझे बच्चों, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। और एक ये चीज तो आप डायरेक्ट याद ही रख लो, क्या बार बार देखोगे कॉनकेव, क्या बार बार साइन कन्वेंशन रिमेंबर करोगे। कॉनकेव का फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स का, वो सॉरी कॉनकेव का नेगेटिव रहेगा। कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव रहेगा फोकस, और कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बस जहां भी कॉनकेव आए तो समझ लेना फोकस नेगेटिव है, कॉन्वेक्स आए तो फोकस पॉजिटिव है, ठीक है, मैथमेटिकली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, if an object is placed 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature, ठीक है, गुड, of radius of curvature, कितना लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। समझे, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर दी है, तो हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, v होता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है, ये डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, u होता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, हमें फोकस नहीं दी है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, ठीक है। आओ चलो पहले फिर इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। पहले हम गिवन लिखेंगे, हमेशा आदत डालो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिखो, फिर लिखो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फिर लिखो उसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया था, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और टू फाइंड दैट इज v, ठीक है। तो हमारे पास जो v और u फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था वो था 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब लेकिन एक समस्या है, चलो u है हमारे पास, v हमें फाइंड करना है, चलो ये तो हमें फाइंड ही करना है इस फॉर्मूले से। अब बचा f हमें दिया नहीं है। बच्चों याद करो कुछ टाइम पहले की क्लास, उसमें मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, r इज इक्वल टू 2f, r इक्वल्स टू 2f, ये फॉर्मूला बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। और हमें क्या दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, लगा हुआ इस फॉर्मूले में। r की वैल्यू रखो 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 2f, तो यहाँ से f निकल के आएगा 60/2,
डेट इज 30 सेंटीमीटर। लो एफ क्या निकल के आया, एफ आया हमारा 30 सेंटीमीटर, एफ निकल के आया 30 सेंटीमीटर। रखो फॉर्मूले में, एफ भी आ गया, यू था, अब वी बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे, ठीक है, 1/f, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान से देखो, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किस साइड है, पॉजिटिव एक्सिस पर है, तो यानी कि फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव, यानी कि प्लस की 30, तो 1/u। अब ऑब्जेक्ट किस साइड रहता है हमेशा, ऑब्जेक्ट, अब मतलब अब कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर यहाँ पोल से इस साइड रखा होगा ना, तभी तो इधर इमेज बनेगी, तो 1/u यानी कि ये नेगेटिव आएगा ऑब्जेक्ट, -10 प्लस 1/v बराबर 1/f डेट इज पॉजिटिव 30, ठीक है, 1/f डेट इज 30, तो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f, और कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में, गुड। तो ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये 1/v है, 1/30 है, 1/u यानी 1/-10 यानी कि माइनस का 1/10। अब हम इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 1/v बराबर 1/30 तो था पॉजिटिव का, ये साइड जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 10 + 30 अपॉन में 300, एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 40/300 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/30 सेंटीमीटर, इसको क्या भी लिख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लोगे यही आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज डिस्टेंस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस यानी कि v 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसके जैसे और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, इसी क्लास में करवाऊं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी से देखते हैं क्वेश्चन। The focal length of convex mirror whose radius of curvature, ठीक है। अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला यहाँ तक हमने पढ़ा, इस पार्ट का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन का, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नीफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसे तब देखेंगे, ठीक है। क्या है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया फाइंड करने के लिए, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें बतानी है उस मिरर की जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितनी दी है 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 32 सेंटीमीटर, तो हमें फॉर्मूला पता है r = 2f, तो r हमें कितना दिया है 32, ये 2 है और ये f है, तो यहाँ से हमारा f कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f कितना आया 16 सेंटीमीटर, ओके। अब हमारा मिरर फॉर्मूला भी पूरा हो जाता है, और ये जो 1/u + 1/v बराबर 1/f, ये जो मिरर फॉर्मूला था ये हर स्फेरिकल मिरर पर वैलिड होगा, स्फेरिकल मिरर्स पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक शॉर्ट रिकैप, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करी गई है पोल से, ठीक है। v क्या है इमेज डिस्टेंस, ये कहां से मेजर करी गई है पोल से, और f फोकल लेंथ है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन 1/u + 1/v बराबर 1/f, और इसी को हमने बोल दिया है मिरर फॉर्मूला। तो ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन, ओके। अगले लेक्चर में हम मैग्नीफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो बाय।